किसान भाइयों, क्या आपने टमाटर के पौधे में बैगन को उगते देखा है या फिर बैगन के पौधे में बैगन और आलू दोनों पैदा होते देखा? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन इस असंभव को संभव कर दिखाया है वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। यहाँ के वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद ऐसे पौधे उगाए हैं जिसमें एक ही पौधे में दो अलग अलग किस्म की सब्जियां पैदा हो रही हैं। ये चमत्कार हुआ है ग्राफ्टिंग टेक्निक की वजह से। इस विधि का इस्तेमाल कर कृषि वैज्ञानिकों ने एक पौधे में आलू और बैगन तो दूसरे पौधे में टमाटर और बैगन पैदा करने में सफलता पाई है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान 2013-2014 से एक पौधा एक सब्जी अनेक नामक परियोजना पर काम कर रहा है। 2 साल पहले वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट में सफलता मिली। इसके बाद यहाँ के वैज्ञानिकों ने ग्राफ्टिंग तकनीक से विकसित पौधों को किसानों में वितरित किया। वाराणसी के कुछ किसान इस साल एक ही पौधे से अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं। उनके फार्म हाउस में ग्राफ्टिंग विधि से तैयार आलू बैगन एक पौधे में और टमाटर बैगन एक पौधे में उगाए गए हैं। इनमें अच्छी पैदावार भी हुई है। इस तरह से तैयार पौधों को पोमैटो और टोमटाटो नाम दिया गया है। ग्राफ्टिंग तकनीक पर शोध करने वाले संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद बहादुर सिंह का कहना है कि ग्राफ्टिंग टेक्निक आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। वे लोग जो रूफ गार्डनिंग करते हैं उनके लिए एक पौधे में अनेक सब्जियां उगाने की विधि कारगर होगी। डॉक्टर आनंद बहादुर सिंह के अनुसार ग्राफ्टिंग विधि द्वारा टमाटर के पौधे में बैगन के पौधे को कलम करके दोनों को एक ही पौधे में उगाया जाता है। इसी तरह आलू के पौधे में बैगन की ग्राफ्टिंग की जाती है। इसमें तने के निचले हिस्से में मिट्टी में दबी जड़ों में आलू और टहनियों में टमाटर की कलम से टमाटर पैदा होता है। ग्राफ्टिंग विधि से तैयार विशेष पौधों को खास तरह के तापमान और मिट्टी पानी की ज़रूरत होती है। इन पौधों को अमूमन 24 से 28 डिग्री तक का तापमान चाहिए। इन्हें 85% से अधिक आर्द्रता और बिना प्रकाश की नर्सरी में तैयार किया जाता है। ग्राफ्टिंग के 15-20 दिन बाद जब तने मजबूत हो जाते हैं तब इन्हें खेतों में रोप दिया जाता है। समय समय पर सही मात्रा में पौधों की काट-छाँट की जाती है। इन्हें बढ़ने के लिए उचित मात्रा में उर्वरक और पानी का सही मिश्रण दिया जाता है। इस तरह रोपाई के 60-70 दिन बाद इनमें सब्जियां आने लगती हैं। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह कहते हैं कि सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक उन इलाकों में ज़्यादा फायदेमंद है जहां बरसात के बाद काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहता है या फिर जहां बहुत बारिश या गर्मी पड़ती है। ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार पौध को शेड नेट या पॉलीनेट में उगाने पर ज़्यादा पैदावार होती है। ग्राफ्टिंग तकनीक टेरेस गार्डन के शौकीनों के लिए भी फायदेमंद है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल तक एक ही पौधे में टमाटर, आलू और बैगन यानी 3 सब्जियां उगाने की तकनीक विकसित कर ली जाएंगे। फिलहाल एक पौधा फसल अनेक की इस तकनीक के पौधे अभी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में ही उपलब्ध हैं। जल्द ही इस ग्राफ्टिंग के ये पौधे तमाम अन्य शहरों में भी बिकने लगेंगे।